वेलकम टू न्यूक्लियोसोम एकेडमी। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यानी कि आरएनए स्प्लाइसिंग, आरएनए एडिटिंग या फिर आरएनए प्रोसेसिंग को हमने देख लिया था प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सिस्टम में। आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसलेशन, यानी कि आज हम जो आपका मैच्योर आरएनए बना है यानी कि एमआरएनए बना है उससे हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। राइट, तो जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। राइट, ट्रांसलेशन का मतलब जो ये हमारा आरएनए बना है, कौन सा बना है, आरएनए, एमआरएनए बना है। वैसे तो तीनों आरएनए बनते हैं लेकिन एमआरएनए मेन आरएनए इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने आपको बताया था कि एमआरएनए जो होता है वो एक बुक है और उसी बुक की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एमआरएनए को ही इंक्लूड कर रहे हैं। एमआरएनए से हम क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। राइट, ये देखिए ये आज का हमारा टॉपिक है। अब देखिए होता क्या है, जो आपका एमआरएनए बना है उससे प्रोटीन कैसे बनता है, इस चीज़ को समझने के लिए कई साइंटिस्ट ने काम किया। ठीक है, उन्होंने, इन साइंटिस्ट ने ये देखा कि आपका जो एमआरएनए था, क्या था, जो हमारा एमआरएनए था, ये देखिए एमआरएनए है, ये 5 प्राइम है, ये क्या चीज़ है, ये 3 प्राइम है और इस पर न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस ऐसे लगे हुए थे। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, 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 कुछ भी लगा होगा। राइट, अब उन्होंने देखा कि इसी से हमारा क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो अगर उन्होंने ये पाया, साइंटिस्ट ने ये पाया कि हमारे पास, अच्छा बताइए कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारे नेचर में, 20 अमीनो एसिड होते हैं। अगर हम सोलनोसिस्टीन वगैरह को छोड़ दें, वो रिसर्च का टॉपिक है, 22 अमीनो एसिड होते हैं। यहाँ पर हम नेचुरल अमीनो एसिड जो पूरी तरीके से जो है आपके प्रूफ के साथ है वो 20 अमीनो एसिड ही होते हैं। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड। अब देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस कितना होता है बाबू, नाइट्रोजिनस बेस का नंबर कितना है, हमारे पास 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जिनका नाम है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन है, थाइमिन, यूरेसिल। यह आरएनए है ना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, 4 नाइट्रोजिनस बेस है। इन्हीं 4 नाइट्रोजिनस बेस की सहायता से हमको कितना अमीनो एसिड बनाना है, 20 अमीनो एसिड से एक पूरी चेन बनानी है जिसको हम लोग प्रोटीन बोलेंगे। तो अब साइंटिस्ट के दिमाग में समझ में आया कि इन चार ही का यूज करके हमको 20 बनाना है, तो लगभग कितने का अगर पेयर बनाया जाए कि ये 20 अमीनो एसिड बन जाए। राइट, तो सबसे पहले मैथमेटिशियन आते हैं इस पर दिमाग लगाने के लिए। मैथमेटिशियन में फिजिसिस्ट भी आते थे, फिजिक्स के जानकार थे, मैथमेटिक्स के भी जानकार थे। उनसे पूछा गया कि भाई इस गुत्थी को सॉल्व करो, क्या इस गुत्थी को सॉल्व करो कि चार ही नाइट्रोजनस बेस से हमारे कैसे 20 अमीनो एसिड को कैसे कोड करते होंगे ये। ठीक, तो गणित वालों से पूछा गया, उसमें आए एक फिजिसिस्ट, क्या थे, फिजिसिस्ट, फिजिक्स के जानकार थे जिनका नाम था जॉर्ज गैमो। क्या नाम था, जॉर्ज गैमो। राइट, जॉर्ज गैमो ने ही सबसे पहले ये सोचा, यानी कि देखो ये फिजिक्स वाले, मैथ वाले जो है ये एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं, ये क्या हाइपोथेटिकल देते हैं कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो जॉर्ज गैमो ने क्या किया कि अगर उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए 2 का कॉम्बिनेशन हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए एजी हो गया, जीसी हो गया, राइट, और सीयू हो गया, इस तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं, एयू हो गया, इस तरीके से अगर हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 4 × 4, 4 चौका 16 हो जाएगा, यानी कि 16 कॉम्बिनेशन से 20 अमीनो एसिड। अरे भाई लेकिन 16 से कैसे 20 पॉसिबल है, अगर हम कह रहे हैं कि एक कोडान, ठीक है, यहीं से कोडान का शुरुआत हो रही है। देखिए अगर हम कह रहे हैं एक कोडान खाली 2 न्यूक्लियोटाइड का मिलकर के बना होता तो कितना कॉम्बिनेशन बनता, 16। तो 16 कोडान क्या 20 अमीनो एसिड से 20 अमीनो एसिड रिप्रेजेंट कर पाते, कम से कम 20 आपको क्या चाहिए था, 20 ऐसे कॉम्बिनेशन चाहिए थे, क्योंकि हमारे पास अमीनो एसिड कितना है, 20 अमीनो एसिड है। इसीलिए यहाँ से 2 वाले कॉन्सेप्ट को हटा दिया गया। जॉर्ज गैमो ने क्या कर दिया, हटा दिया। तो जॉर्ज गैमो ने सबसे पहले, अगर आपसे पूछा जाएगा कोडान वर्ड का यूज़ किसने किया, तो सबसे पहले जॉर्ज गैमो ने ही किया था। कोडान, राइट। अब इनके समझ में आया जॉर्ज गैमो नहीं, दो के पॉसिबल
नहीं है। अब चलो 3-3 बना कर देखते हैं, ट्रिपलेट 3-3 का कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं। तो चार आपके नाइट्रोजनस बेस अगर 3-3 का बनाने बैठोगे तो कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब यानी कि 4 × 4 × 4, 4 चौका 16 चौका 64 कोडान बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 64 कोडान बन जाएंगे, राइट। तो अब इनके दिमाग में आया, अरे यार गड़बड़ हो रहा है, अगर 2 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो 16 ही हो जा रहा है, 3 से कॉम्बिनेशन बन रहा है तो 64 सीधे पहुंच जा रहा है, और हमको कितना चाहिए था, 20 अमीनो एसिड यानी कि कम से कम जो है 20 कोडान चाहिए थे। तो इनके दिमाग में ये चले गए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है जॉर्ज गैमो साहब ने कहा ठीक है अब ये बायोलॉजी वाले संभाले इतना। इसके बाद तो बायोलॉजी वालों ने क्या किया, तो इन्होंने बता दिया इतना कि भाई 64 तो होते हैं, लेकिन बायोलॉजी वालों ने कहा कि भाई जो 64 होता है, 64 कोडान अगर हम टोटल मानते हैं और हमारे पास 20 अमीनो एसिड है, ठीक है, अगर एक ही अमीनो एसिड का एक कोडान होता तब तो यहाँ पर 20 ही कोडान होने चाहिए थे, लेकिन ये 20 से ज़्यादा है। इसका मतलब कई कोडान मिल करके हो सकता हो एक ही अमीनो एसिड को क्या कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। इसीलिए कहा जाता है मोर देन 1 कोडान भी एक ही सिंगल अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकता है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे डीजेनरेसी ऑफ कोडान। कोडान की ये प्रॉपर्टी होती है डीजेनरेसी ऑफ कोडान, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, तो इसको पूरा अच्छे तरीके से समझने के लिए कि कोडान ट्रिपलेट ही होते हैं, इसको समझने के लिए आए कौन, आए हमारे आए नीरेनबर्ग एंड होले। नीरेनबर्ग लिख लीजिए नाम, नीरेनबर्ग एंड होले, होले, ठीक है। नीरेनबर्ग और कौन आए, होले साइंटिस्ट आए। इन्होंने क्या किया लेबोरेटरी में सेल फ्री मॉडल, क्या चीज, सेल फ्री मॉडल, यानी कि सेल में नहीं बल्कि टेस्ट ट्यूब में ये सब काम किया, इन विट्रो किया। इन विट्रो का मतलब टेस्ट ट्यूब में जो काम किया जा रहा है। 5 प्राइम लिया, 3 प्राइम लिया, इसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया, और इन्होंने खाली क्या ले लिया, यू पाली यू लिया, यू ये देखिए पाली यू लेते चले गए ये, राइट। अब उन्होंने देखा कि अगर मान लीजिए इतना लेते हैं, बहुत ज़्यादा समझाने में कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी ना, 3 प्राइम है। अब देखिए उन्होंने कहा 1 2, राइट। अब उन्होंने अगर इतना लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 लीजिए सपोज कीजिए, ठीक, और उन्हीं में अमीनो एसिड 20 डाल दिया। ये देखिए 20 अमीनो एसिड है भैया, यहाँ डाल दिया। उसके बाद मशीन को स्टार्ट कर दिया। मशीन को स्टार्ट करने के बाद देखा 2 चेन इनको मिला, कौन कौन से, फिनाइल एलानीन। उन्होंने कहा है ये क्या हो रहा है, कहा 2 ही मिला। तो उन्होंने अगर कहा कि अगर 2-2 के हिसाब से चलते तो एक अमीनो एसिड, एक दूसरा 3 4 मिलना चाहिए था, 4 ना, इसका मतलब 2-2 के फॉर्म में कोडान नहीं होते। तो अगर 3-3 के फॉर्म में चलें तो 3-3 के फॉर्म में, तो यू 3 एक बार आ रहा है, यू एक बार आ रहा है, यू 2 ही हो रहा है ना। तो इसका मतलब इससे कोई भी अमीनो एसिड नहीं बनेगा, एक इसका अमीनो एसिड बन गया होगा, एक इसका अमीनो एसिड बन गया होगा। अब इन्होंने क्या किया, एक यू और बढ़ा दिया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कर दिया। इस बार जो है इनको 3 चेन मिला फिनाइल एलानीन का, ठीक है। ये देखिए फिनाइल एलानीन के कितना मिला, 3 चेन मिला। तो अब वो समझ गए कि अच्छा कोडान जो होता है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होता है। जब हम 3-3 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तभी इधर एक अमीनो एसिड बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ से प्रूफ हो गया कि कोडान जो होते हैं कैसे होते हैं, वो ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं और वो mRNA पर लिखे होते हैं, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये mRNA ही तो है, राइट। अब देखिए लेकिन जो यहाँ पर ये चीज़ बन रहा था सेल फ्री मॉडल में, ये हमेशा देखिए होमोपॉलीमर है। क्या है ये, होमोपॉलीमर है, एक ही तरीके के। लेकिन यहाँ से अभी भी गुत्थी, नीरेनबर्ग और होले ने ये नहीं समझा पाया कि आखिर तब 64 कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन्होंने तो खाली बता दिया भैया यू सामान वालों को बताया, होमोपॉलीमर वालों को बताया कि ये इससे अमीनो एसिड से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जो है यू के अलावा भी, जैसे हम ये चीज़ आपसे कहना चाह रहे हैं, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे यू सी,
ए भी फिनाइल एलानिन को रिप्रेजेंट करता है, ए भी फिनाइल एलानिन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये किसने चीज़ बताया कि ये दोनों सेम एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं? ये चीज़ आपके बताया हमारे इंडियन साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब ने। अच्छा, हम लोग इंडियन हैं, इसी में खुश रहते हैं। अमेरिकी मूल के भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, जबकि वो अमेरिका में जाके शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन हम लोग इसी में खुश रहते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक, ठीक है। तो ये जो है भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब, हरगोविंद, ठीक है, हरगोविंद खुराना, ठीक। अब देखिए इन्होंने क्या किया, एक ऐसा mRNA बनवाया, ये देखिए एक ऐसा mRNA को लिया जिस पर सीक्वेंस अलग थे। अब की बार यू खाली नहीं थे, अब की बार इस पर क्या था, यू था, AUG था, और मान लीजिए UUC भी था, ठीक है। उनको तो पहले से पता था कोडेड ट्रिपलेट होते हैं। अब इन्होंने एक जो है आपका ऐसा चेन बनाया जिस पर आपका कैसे थे, हेट्रोपॉलीमर थे, ठीक है। हेट्रोपॉलीमर का मतलब हेट्रोन्यूक्लियोटाइड, यानी कि एक ही न्यूक्लियोटाइड नहीं था, यू नीरेनबर्ग की तरह। अब देखिए क्या हो गया, तो यू बताइए क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन बनाएगा, राइट। और AUG क्या बनाएगा, मेथियोनिन बनाएगा, राइट। अब यू आपका UUC क्या बनाएगा, फिनाइल एलानिन बनाएगा, ठीक। उनको तो सीक्वेंस तो पहले से ही पता था कि हमने कौन कौन सा सीक्वेंस लिया है। इसके बाद उन्होंने देखा, अच्छा यू फिनाइल एलानिन बना रहा है और UUC भी फिनाइल एलानिन बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज़्यादा कोडान एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये जो बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोपॉलीमर, ठीक। अब यहाँ से प्रूफ कर दिया इन्होंने कि ये एक से ज़्यादा, यानी कि डीजेनरेसी ऑफ कोडान को किसने प्रूफ किया था, एक से ज़्यादा कोडान को एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने आपके लैब में केमिकल की सहायता से किया था। किसकी सहायता से किया था, केमिकल की सहायता से इसको डिकोड किया था। इतना जल्दी से नोट कीजिए। अब देखिए होता क्या है, जब ये पूरा कोडान अच्छे से खोजा जा चुका, तो देखिए आप कोडान की जल्दी प्रॉपर्टी अब हम लोग देखते हैं ये कोडान क्या होता है। देखिए सबसे पहले ये कोडान जो होता है, ठीक है भैया, कोडान से बहुत लोगों को डर लगता है, पता नहीं क्यों। कोडान नाम सुनते ही डायपर पहन लेते हैं सॉरी, मजाक ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब देखिए अब ये आपके जो होते हैं ये mRNA, क्या है ये देखिए mRNA है, ठीक। ये हो गया mRNA। अब देखिए mRNA का ये क्या है, 5 प्राइम है, ये क्या चीज़ है, 3 प्राइम है, राइट। अब देखिए इस पर न्यूक्लियोटाइड तो लगे होंगे, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, फिर इस पर कोडान ऐसे मान लीजिए लगे हुए हैं। कोडान नहीं, अभी न्यूक्लियोटाइड बोल रहे हैं इसको, अभी कोडान बता रहे हैं क्या होते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये लगे थे। अब जो है 3-3 का जो सेट होगा, क्या चीज़, जो 3-3 का सेट होगा, ये देखिए 3-3 का जो सेट होगा, इन्हीं को हम लोग कोडान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोडान बोलते हैं, 3-3 का सेट, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। ये देखिए इसी को बोलते हैं कोडान। यानी कि कोडान जो होता है, कोडान सबसे पहले mRNA पर पाए जाते हैं। अरे भैया कोडान कुछ नहीं है, कोडान वही तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड है। 3-3 का सेट तुमने बना दिया तो वही कोडान हो गया। यानी कि कोडान mRNA पर ही होता है और ये न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं आपके। क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट होते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड के सेट को हम लोग क्या बोल दिया, एक कोडान बोल दिया। क्या बोल दिया, एक कोडान बोल दिया। जैसे भाई 12 केले को मिला करके आप एक दर्जन बोलते हो ना, यानी कि 12 केले मिला करके एक दर्जन। अच्छा, एक दर्जन केले अगर हम कह रहे हैं तो एक दर्जन केले का मतलब केला नहीं हुआ तो केला हुआ ना, ठीक है। इसी तरीके से एक कोडान में क्या है, 3-3 कोडान मिलकर, 3-3 न्यूक्लियोटाइड मिलकर के एक कोडान बना रहे हैं। अब देखिए कोडान की प्रॉपर्टी क्या होती है। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ कोडान, तो कोडान इतना समझ में आए, ट्रिपलेट होते हैं, यानी कि 3-3 के फॉर्म में होते हैं, और कोडान क्या होते हैं, आपके न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो कि mRNA पर पाए जाते हैं। अब देखिए बीच में अगर हम कोडान को लिख दें, ये देखिए कोडान की प्रॉपर्टी क्या क्या है। तो कोडान की प्रॉपर्टी सबसे पहले हम यही बता दें, कोडान ट्रिपलेट होता है, यानी कि जैसे AUG अपने आप में एक कोडान है, GUG अपने आप में एक कोडान है, UUU अपने आप में
एक कोडान है, ये ट्रिपलेट 3-3 के सेट हैं, राइट। अब देखिए कोडान ट्रिपलेट होने के साथ साथ ये कहाँ पर पाए जाते हैं, mRNA पर पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, ये न्यूक्लियोटाइड के क्या होते हैं, ये सीक्वेंस होते हैं। और ये कोडान जो होते हैं कॉमालेस होते हैं। कैसे होते हैं ये, कॉमालेस आर नो पंक्चुएशन, नो पंक्चुएशन, कोई भी आपका रुकावट नहीं होता। जैसे हम समझाने के लिए आपको ऐसा कर देते हैं, AUG यहाँ पर लिखते हैं, कामा लगा करके U इतना दूर लिखते हैं। यहाँ पर ये कामा थोड़ी होता है, सॉरी यहाँ पर ये गैप थोड़ी होता है इतना, ठीक। AUG डायरेक्ट U होता है, ऐसे होता है, कॉमालेस होता है, ठीक है। यानी कि कोई भी रुकावट नहीं होता, डायरेक्ट अमीनो एसिड बनता चला जाता है। वो तो हम समझाने के लिए दूर दूर कर देते हैं आपको ना, यानी कि कॉमालेस या पंक्चुअल इसमें क्या पंक्चुएशन नहीं पाया जाता है। अब देखिए क्या होता है, यानी कि एक कोडान, ध्यान से समझिएगा, एक कोडान रिलेटेड होता है, संबंधित होता है, एक कोडान रिलेटेड होता है एक अमीनो एसिड से। कितने अमीनो एसिड से, एक अमीनो एसिड से, ठीक है। एवरी कोडान रिलेटेड विद द ईच अमीनो एसिड, हर एक कोडान अपने अपने अमीनो एसिड का क्या होता है, रिलेशन रखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोडान क्या है, अनएम्बिगस है। क्या है ये, कोडान अनएम्बिगस, ठीक। इसको बोलते हैं कौन सा नेचर, अनएम्बिगस नेचर बोलते हैं, ठीक है। यानी कि कोडान जो होते हैं, एक कोडान एक ही अमीनो एसिड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं हूँ, ठीक है, मेरा भाई है, ओके, मेरे ऊपर जो है कोई मोहर मारा गया है, नीले कलर का मोहर मारा गया है, ठीक। और भाई के ऊपर एकदम हूबहू है, एकदम हम लोग शक्ल में, ओके। मेरे ऊपर नीले कलर का मोहर मार दिया गया है, भाई के ऊपर पीले कलर का मोहर मार दिया गया है, ओके। और देश भर में ये पूरा बता दिया गया है, ठीक है, देश भर में ये सारी लड़कियों को बता दिया गया है कि जिसके ऊपर नीला मोहर मारा गया है वो आपके विपिन हैं। क्या हैं, विपिन हैं। जिनके ऊपर आपका पीला कलर मुहर मारा गया है वो आपके, उनका नाम क्या है, अनुज है, ठीक है। मेरे भाई का नाम अनुज है सपोज कीजिए, ठीक। तो इस पूरे वर्ल्ड में सपोज कीजिए हमारी एक एक बीबियाँ भी हैं, क्या हैं, एक एक में हम लोगों की वाइफ हैं। तो वाइफ के कान तक खबर पहुँचेगी, ठीक है। सपोज कीजिए वाइफ हमको पहचान नहीं रही हैं अभी, ठीक है, खाली ऐसे बात चली हुई है। अब जो है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में बात फैला दिया गया है कि भाई एक जगह पर समारोह होगा, वहाँ पर दोनों भाई आएंगे, ठीक, और सारी लड़कियाँ बैठी रहेंगी, ठीक है। और उनको बता दिया गया है कि जिनके ऊपर नीला मोहर मारा गया है वो विपिन होंगे, जिनके ऊपर पीला मोहर मारा गया है वो अनुज होंगे, राइट। तो अच्छा, इतने लड़कियों के झुंड में से, ठीक है, अब दोनों लोग हम लोग क्या हो गए, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए, राइट। अब जिस पर हमारे ऊपर कैसा मोहर मारा गया, नीला। तो अगर मैं नीला मोहर मारा गया हूँ तो जो हमारी उसमें से, जो भीड़ में से बीबी होगी, हमको तो पहचान लेगी ना, क्योंकि उसको तो पहले से पता है कि हम नीला मोहर मारने वाले हम ही है ना, तो वो हमारे पास आ जाएगी। यानी कि मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं अपनी नीले कलर की सहायता से एक इंडिकेशन दे रहा हूँ, किसको, अपनी बीबी को इंडिकेशन दे रहा हूँ इतने झुंड में से। और मेरा भाई पीले कलर वाला, ठीक है, वो भी क्या कर रहा, अपनी वाइफ को इंडिकेशन दे रहा। मतलब मैं उन 20 अमीनो एसिड के झुंड में से एक को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मुझसे वो मेरी वाइफ संबंधित होगी, ठीक है। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक कोडान एक अमीनो एसिड से संबंधित है, इसी को बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं दुल्हन है मेरी, वही बोलते हैं अनएम्बिगस नेचर है ये, एक कोडान एक अमीनो एसिड। लेकिन बाद में ये दिमाग लगाया गया कि जो है यहाँ पर राजा दशरथ टाइप के लोग भी हैं। क्या, राजा दशरथ टाइप के लोग भी हैं, मतलब एक कोडान, नहीं, राजा दशरथ नहीं, हमने गलत बोल दिया, द्रौपदी टाइप के, क्या, द्रौपदी टाइप के, ठीक है। कैसे, एक कोडान जो है, जैसे मैं हूँ, मेरा हूबहू एकदम शक्ल से मिलता जुलता मेरा एक और भाई है,
तो अब वो जो उसके ऊपर भी नीला मोहर लगा है, मेरे ऊपर भी नीला मोहर लगा है। अब जो वहाँ से लड़की उठ करके आएगी वो कहेगी ए भी मेरा हस्बैंड है, ए भी मेरा हस्बैंड है, यानी कि मुझको ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ए भी रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे, देखिएगा। अब हमारे पास भैया 64 कोडान है। क्या है टोटल? 64 कोडान है और 20 ही अमीनो एसिड हैं। क्या है? 20 ही अमीनो एसिड है। यानी कि सपोज कीजिए आपके पास 64 हस्बैंड हैं, 20 वाइफ हैं। क्या है ये? 64 हस्बैंड हैं। ठीक है। हस्बैंड कौन होता है भैया? जो हंसता रहता है और जिसकी बैंड बजती रहती है। ठीक है, वही आपका क्या होता है? हस्बैंड होता है। ठीक, तो 20 अमीनो एसिड को वाइफ मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? वाइफ मान लीजिए। अब अच्छा, ऐसा आपको नहीं लगता है कि अगर हम पहले कह रहे हैं कि एक हस्बैंड एक वाइफ से रिलेटेड होती, ठीक है, यानी कि एक कोडान एक अमीनो एसिड रिलेटेड होता, तब तो ये भी, अगर ये 20 वाइफ है तब तो 20 हस्बैंड होते ना। लेकिन है कितने में एक्चुअली में? 64 हस्बैंड है, 64 कोडान है और 20 ही अमीनो एसिड है। तो यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष निकल रहा है कि कई कई बीवियों के पास मल्टीपल हस्बैंड होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एक ही बीवी के पास एक से ज़्यादा हस्बैंड होंगे, तभी तो 64 कंप्लीट होंगे। और इन्हीं को हमको क्या कराना है? कंप्लीट करवाना है, इसी को बैठाना है, इस गुत्थी को। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग ये लिखेंगे कि हो सकता है कि मोर देन वन कोडान, क्या चीज़? मोर देन वन कोडान, एक से ज़्यादा कोडान जो होते हैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल अमीनो एसिड को। एक से ज़्यादा कोडान जो होते हैं एक सिंगल अमीनो एसिड को क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कोडान के इस प्रॉपर्टी को जो बोलते हैं डीजेनरेट या डीजेनरेसी ऑफ कोडान। क्या बोलते हैं इसको? डीजेनरेसी ऑफ कोडान बोलते हैं। ठीक है, तो मोर देन वन कोडान एक सिंगल अमीनो एसिड को क्या कर देंगे? रिप्रेजेंट करेंगे। इसी को बोलते हैं क्या? डीजेनरेसी ऑफ कोडान बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डीजेनरेसी ऑफ कोडान के बाद जो है कोडान बाबू जो होता है यूनिवर्सल होता है। क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल, जैसे यूनिवर्सल का मतलब अगर यू फिनाइल एलानीन को जो बना रहा है अमीबा में बना रहा है, किस में बना रहा है? अमीबा में बना रहा है। तो यू फिनाइल एलानीन को आपके ह्यूमन बॉडी में भी बनाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इतना करोड़ों साल पहले इवोल्यूशन के द्वारा हम आज बन गए हायर ऑर्गेनिज्म, तब भी यू फिनाइल एलानीन से संबंधित था, रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, अमीबा में। और यू तब भी आपके आज भी ह्यूमन में फिनाइल एलानीन को रीड करता है। मतलब कोई भी चेंजेस कोडान में नहीं आए हैं। कोडान क्या होते हैं? यूनिवर्सल होते हैं। अगर हम कुछ प्रोटोजोआ या कुछ आपके माइक्रोब्स को छोड़ दें, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एक्सेप्शन होते हैं सम प्रोटोजोअन्स। क्या चीज़? कुछ प्रोटोजोआ ये फॉलो नहीं करते, उसमें यू दूसरे को रिप्रेजेंट करने लगता है। ठीक, अब देखिए आगे आइए, कोडान और क्या होते हैं? कोडान यूनिवर्सल हो गया, कोडान कामालेश हो गया, कोडान में डीजेनरेसी पाई जाती है, कोडान अनएम्बिगस होते हैं। और आपके अगर हम कोडान को बताएं, अच्छा कोडान आपके यूनिवर्सल के साथ स्पेसिफिक होते हैं, मतलब एक अमीनो एसिड जिसको रिप्रेजेंट करेगा फिर वो अगली बार किसी और को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, देखिए अब एक चीज़ और बताएं कि कोडान में देखिए एक अमीनो एसिड ऐसा होता है AUG, ठीक है, 64 कोडान में एक आपका कोडान ऐसा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशिएशन कोडान। इनिशिएशन कोडान, अगर ये कोडान कहीं पर मिल गया वहाँ से प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। AUG इनिशिएशन कोडान। ये तो रहा आपकी ह्यूमन बींग्स की बात, बैक्टीरिया की बात। लेकिन कुछ हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं, नोट करके पॉइंट लिखेंगे, उनमें GUG भी स्टार्टिंग कोडान का भी काम करता है। स्टार्टिंग कोडान, ठीक है। अगर AUG आपके ऑप्शन में नहीं लिखा, GUG लिखा तो GUG टिक कर दीजिएगा, ऐसे चकराइएगा मत, ठीक है, पड़ोसी को मत देखने लगी कॉपी। तो AUG GUG आओ जी जाओ जी, ठीक है। तो AUG GUG दोनों इनिशिएशन कोडान होते हैं, लेकिन हमको बल भर रटाया जाता है, खाली AUG हम लोग खूब रटते हैं। तो AUG
मानते हैं AUG आपका स्टार्टिंग कोडान होता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म में GUG भी होता है स्टार्टिंग कोडान। ठीक, अब देखिए AUG क्या होता है। AUG जो होते हैं आपका डुअल फंक्शन करता है। क्या करता है? AUG कोडान जो होता है आपका डुअल फंक्शन करता। कैसे डुअल फंक्शन? देखिए AUG एक तो स्टार्टिंग कोडान हो गया, ये स्टार्ट करवाता है जहाँ पर ये मिल गया स्टार्टिंग कोडान, ठीक है। और AU संबंधित एक अमीनो एसिड भी होता है, कौन सा? मेथियोनिन। कौन सा अमीनो एसिड होता है? मेथियोनिन, ठीक है। अच्छा, 20 अमीनो एसिड का नाम सबको याद है। हमने, जिसको नहीं याद है, हमने 20 अमीनो एसिड में पूरा एक अलग से लेक्चर बनाया हुआ है जिसमें एसेंशियल भी रटवाया है, आपको याद करवाया है, और नॉन एसेंशियल को भी याद करवाया है। जाके वो प्रीवियस लेक्चर आप देख लीजिएगा, राइट। तो ये स्टार्टिंग कोडान हो गया। ये मेथियोनिन देखिए 2 फंक्शन कर रहा है, मेथियोनिन को कोड भी कर रहा है और स्टार्ट भी कर रहा है, मतलब AUG का डुअल फंक्शन होता है। अब 64 कोडान में 3 कोडान अपन के पास ऐसे होते हैं जिनसे कोई भी संबंधित अमीनो एसिड नहीं होती, जिनकी बीबियाँ ही नहीं होती। यानी कि मंच पे आके खड़े हो गए, मुँह ठप्पा तो लगाए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमारी बीबी कहाँ है, हमारी बीबी कहाँ है, हमारी बीबी कहाँ है। ढेर सारे ग्रुप में पूरा लड़कियों के, लेकिन उनकी बीबी उनके मंच तक आ ही नहीं रही, मतलब उनको पहचानने वाला ही कोई नहीं है। तो 64 कोडान में आउट ऑफ 64 कोडान 3 कोडान ऐसे होते हैं जिनसे कोई भी अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड संबंधित नहीं होती है। वो 3 कोडान बाबू कौन कौन से होते हैं? उनका नाम होता है UAA, UAG और UGA। UAA, UAG, UGA इनसे संबंधित कोई भी अमीनो एसिड नहीं होती है, इसीलिए इनको बोला जाता है स्टॉपिंग कोडान। स्टॉपिंग कोडान बोला जाता है। और इन्हीं को बोला जाता है क्या? नॉनसेंस। क्या चीज़? नॉनसेंस हो क्या यार? नॉनसेंस कोडान बोला जाता है, ठीक है। या इन्हीं को बोला जाता है टर्मिनेटिंग कोडान, जो टर्मिनेट करवा दे, और टर्मिनेटिंग कोडान, ठीक। तो स्टॉपिंग कोडान, नॉनसेंस कोडान या टर्मिनेटिंग कोडान, UAA, UAG, UGA। अच्छा, इनका एक स्पेसिफिक नाम भी होता है, वो भी कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है। UAA का नाम होता है ओकल, ठीक है, ओकल, ठीक, ओकल। UAG अम्बल, ओकर चाहे बोल दीजिए, चाहे ओकर, ठीक है। ओकर आपका ओकर अम्बल, ओपल, ये हो गया आपका ओकर, अम्बेल, ओपल। UAA ओकर, UAG अम्बल, UGA ओपल, ठीक है। ओकर, अम्बल, ओपल, ये तीनों जो होते हैं आपके स्टॉपिंग कोडान, नॉनसेंस या टर्मिनेटिंग कोडान, इनसे कोई भी संबंधित अमीनो एसिड नहीं होती है। यानी कि 64 में से 3 जाए कितना बचा? 61, ठीक है। यानी कि 61 कोडान ही ऐसे होते हैं जिनसे संबंधित कोई ना कोई अमीनो एसिड, 20 में से कोई ना कोई अमीनो एसिड होती है, बाकी 3 से नहीं होती। इसीलिए हमने -3 कर दिया, 61 में से 64 में से 3 घटा दिया, 61 कोडान बचे। अच्छा, अब बात आती है कि पूरा जो 64 कोडान है उनसे संबंधित कौन कौन एसिड, अमीनो एसिड सर बताइए उसको। तो इसके लिए आपको एक चार्ट याद करना पड़ेगा, उतने डिटेल में मत याद कीजिए, आपको हम बता रहे हैं चार्ट के कैसे प्रिपेयर किया गया होगा। देखिए चार्ट कैसे प्रिपेयर किया गया, देखिए ऐसे चार्ट प्रिपेयर किया गया होगा। ये देखिए 4 आपके पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो ये देखिए 4, एक एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया। फिर यहाँ पर भी 4 हैं, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, यूरेसिल हो गया। ये बन गया आपका एक चार्ट। ये देखिए ये क्या है? ये वाला पहला अमीनो एसिड है, सॉरी पहला नाइट्रोजनस बेस यहाँ से उठाओगे, दूसरा नाइट्रोजनस बेस यहाँ से उठाओगे, और तीसरा नाइट्रोजनस बेस आप इधर से उठाओगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या ए, राइट। यहाँ पर देखिए 4 अमीनो एसिड है ना, 4 अमीनो एसिड यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं। तीसरा वाला लेटर
एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ये देखिए एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, एडनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। ठीक है, अब देखिए कैसे आप फिलअप करोगे इसको। ए यहाँ से लिया पहला लेटर, ए यहाँ से लिया दूसरा, फिर ए यहाँ से लोगे तीसरा बन गया, ए बन गया। ठीक है, ओके। अच्छा भैया ए, लेकिन अच्छा ये बताइए कि इसके जो है, एक मिनट, ठीक है, हाँ सही है, ए बन गया, राइट। अब यहाँ पर ए लीजिए, फिर ए लीजिए, ए, फिर यहाँ पर जी लेंगे हम लोग, ए जी बन गया दूसरा, तीसरा ए क्या लेंगे, सी लेंगे, तो क्या बन गया, ए सी बन गया, चौथा ए यू, तो ए यू। ये देखिए 4 बन गया ना, एक खाना में 4 बन गया। तो इसी तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक खाने में 4 तो 16 में 16 चौका 64, टोटल कितने आएंगे, 64। ठीक है, अब देखिए ए यू जी कहाँ पे बनेगा, ए यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, और जी यहाँ से ले लोगे दूसरे नंबर पर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए यू जी यहाँ पर बनेगा, राइट। यू ए कहाँ पर बनेगा, स्टॉपिंग वाला, यू यहाँ पर है, देखिए यू यहाँ पर है, यू यहाँ पर है, तो यू और यू यहाँ पर है, तीसरा यू बनेगा, और यहाँ पर यू ए बनेगा। ये देखिए स्टॉपिंग कोडान हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से 64 भर ले जाएंगे, और अपने आप देखेंगे बुक में तो यहाँ इसके सामने कोई ना कोई अमीनो एसिड लिखा हुआ है, क्या, कोई ना कोई अमीनो एसिड लिखा हुआ है, तो मतलब उससे संबंधित अमीनो एसिड वही होता है। जैसे से फॉर एग्जांपल हम 1-2 एग्जांपल बता दें कि जैसे AUG से संबंधित अमीनो एसिड जो होता है वो आपका होता है मेथियोनिन, क्या होता है, मेथियोनिन होता है। UU से संबंधित अमीनो एसिड जो होता है वो फिनाइल एलानिन होता है। ठीक है, इसके बाद आपका CGU आर्जिनिन होता है, CGU आर्जिनिन होता है, राइट। इसी तरीके से ये एक से एक अमीनो एसिड संबंधित है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, या आप क्या बोलते हैं, अनामेगियस नेचर। लेकिन UUU फिनाइल एलानिन संबंधित तो है, ये है, लेकिन UUG भी आपका फिनाइल एलानिन से संबंधित हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए, ठीक, हालांकि मेरे पास यहाँ पे मैंने NCERT से देख रहा हूँ, आपके पास देखिए इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, चार्ट मिलेगा। ठीक, यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है, UUU फिनाइल एलानिन, UUC फिनाइल एलानिन। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो ये 64 अमीनो एसिड, लेकिन इसको याद करने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस ये ऐसे है, ऐसे ही रहने दीजिएगा इसको, बस ये समझने के लिए काफ़ी है। 2-3 आपका कोडान याद कर लीजिए। ठीक, उसके बाद अब जो है, अब प्रोटीन कैसे बनती है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये था पूरा कोडान के बारे में। अब इसका मशीनरी कैसे, तो कैसे tRNA, mRNA और RNA कैसे काम करते हैं, प्रोटीन कैसे बनाती है, लैग ऑपरान हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप खूब पढ़ते रहिए, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। ठीक है, आज जो है फर्स्ट जो है आपका 1 तारीख है, आपको जो है बहुत जल्दी कवर करना है चीज़ों को, तो खूब अच्छे से मेहनत कीजिए, बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ओके, थैंक यू।